अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूअर्स, मेरे घर में अचानक से मेहमान आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया बनाया जाए, जो कि यूनिक भी हो और दावत के हिसाब से भी हो। तो फिर मैंने ये चिकन फ्राइड विद ग्रेवी जो है, ये रेसिपी बनाई। ये बहुत अच्छा बना था। इसके साथ मैंने पूरी पराठे बनाए थे। सबने बहुत एंजॉय किया था खाना, सबको बहुत पसंद आया था। बड़ी वाह-वाह हुई थी मेरी इस रेसिपी के बाद। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए इस रेसिपी को, ताकि आप भी अगर अचानक से गेस्ट आ जाएँ, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, तकरीबन ये 1 किलो से ज़्यादा है, तकरीबन 1200 ग्राम चिकन होगा ये। तो यहाँ लेग पीस ज़रा अच्छी खासी मोटी ताज़ी मुर्गी का था, तो मैंने इसे कट लगा लिया है। बाकी जो चिकन के पीसेस थे वो बिल्कुल सही थे, नॉर्मल साइज़ के थे। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोया है पहले। उसके बाद पानी में 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून नमक डाल के चिकन को थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें डिप करके रख दिया था। तो ये देखिए इस तरह से डिप करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। उसके बाद दोबारा से जो है हमने चिकन को निकालना है और इसे वॉश करना है। चिकन को दोबारा से वॉश करके मैंने निकाल लिया है। ये देखिए इस तरीके से साफ-सुथरा है बिल्कुल चिकन। और अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। और मैरिनेशन के लिए हमें कुछ मसाले चाहिए। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। पिसी हुई जो मिर्च है कश्मीरी, वो जाएगी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें क्रश्ड जीरा और 1 टेबलस्पून क्रश्ड धनिया जाएगा। और ये बहुत ज़बरदस्ती हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई है। और 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर का ऐड करूँगी मैं, ताकि ये थोड़ा मसालों की जो है वो बाइंडिंग हो जाए। इसको हमने फ्राई करना है, इसलिए हमें कॉर्नफ्लावर डालना ज़रूरी था। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मैदा भी ऐड कर सकती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे टेस्ट में। इस तरह से अच्छी तरह जो है चिकन के पीसेज़ हैं उन पर हमने मसाला अच्छी तरह लगाना है। और इसको हमने आधे घंटे के लिए कम से कम आपने रखना है। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो 15 मिनट के लिए तो आप इसे ज़रूर रखें, ताकि अच्छी सी मैरिनेशन रेडी हो जाए। तो अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का भी ऐड करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा जो है वो मैंने हर चीज़ मसाले मिक्स कर लिए हैं। अब 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालकर हम इसे मैंने तो तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे रख दिया था। आप 15 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करके लाज़मी रखिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम एक तरफ एक अच्छा-सा फाइन-सा मसाला तैयार कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। इस ज़बरदस्ती ग्रेवी के लिए मैंने एक बड़ी साइज़ की जो प्याज़ है, वो बड़े-बड़े पीसेस में कट कर लिया है उसे। 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, अदरक है इसमें, और धनिये के पत्ते हैं, पुदीना है जाएगा, और 8 से 10 ही हरी मिर्चें जाएँगी। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्चों की तादाद बढ़ा लीजिए, और अगर कम पसंद है तो इसे कम कर लीजिए। अब हम एक मिक्सी के जार में ये सारे जो है मसाले शिफ्ट कर देंगे, और हम इसका फाइन सा एक पेस्ट तैयार करेंगे, एक अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसके साथ इसमें जो है क्रीम जाएगी और दही भी जाएगा इस सारे बैटर में। ये मैंने हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च और 3 टेबलस्पून खोपरा है। आप मसाले कम या ज़्यादा अपने चिकन के हिसाब से कर सकती हैं। 3 टेबलस्पून ही इसमें फ्रेश क्रीम जाएगी, और 3 टेबलस्पून जो है वो दही का जाएगा। अच्छा गाढ़ा दही लीजिएगा, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। इस मसाले को मैंने पीस लिया है, ये देखिए सारा मसाला जो है बैटर एक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, ग्रिल पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल पैन में भी फ्राई कर सकते हैं चिकन को। तो इसमें मैंने जो है 1 टेबलस्पून ऑयल का लगा दिया है पैन में, इससे हमारा चिकन जो है वो चिपकेगा नहीं साथ। अब इसमें सारे चिकन के पीसेस मैंने ऐड कर देने हैं, एक-एक करके आप इसमें शामिल कर दीजिए, और फ्लेम जो है आपने लो रखनी है फ़िलहाल। तो उसके साथ-साथ आप फ्लेम को मीडियम कर सकती हैं, लो कर सकती हैं, इस तरह से हमने चिकन को फ्राई करना है कि चिकन तकरीबन हमारा यहाँ पे गल जाए। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।
एक अच्छा-सा कमेंट कर दीजिए, अपना फीडबैक लाज़मी दीजिए। तो चेक कर लेना है कि चिकन फ्राई हुआ है कि नहीं, एक अच्छा-सा हमने कलर भी देना है और चिकन को गलाना भी है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और यूनिक सी रेसिपी है ये। मैंने ये तकरीबन दूसरी दफ़ा मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी, तो बहुत अच्छा बना था। पहले मैंने अपने घर के लिए, फैमिली के लिए बनाया था, फिर मैंने अचानक से गेस्ट आए, तो फिर मैंने उनके लिए भी बनाया, उन्हें भी बहुत पसंद आया था। ये सालन ये ग्रेवी के साथ बनेगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। इसी तरह जब एक साइड से कलर आ जाए, तो आपने साइड पलट देनी है चिकन की। तमाम पीसेस की साइड हमने यहाँ पर पलट दी है और जो अब हमने ग्रेवी तैयार की है, जो मसाला ग्रीन वाला तैयार किया है, वो हम थोड़ा-सा इन पीसेस के ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से मसाला थोड़ा लगा देना है। इससे बहुत ज़बरदस्त इतना मज़े का चटपटा-सा फ्लेवर जो है, वो एनहांस हो जाएगा चिकन में। आप चाहें तो इस चिकन को वैसे भी एन्जॉय कर सकते हैं। उसके लिए करना ये होगा कि आपको इसको थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम देनी होगी। इसको कवर करके और हल्की आँच पे आपने इसको स्टीम पे रख देना है। नीचे तवा रख दीजिए और बहुत अच्छा-सा आपका फ्राइड स्टीम चिकन रेडी हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसे इसे एन्जॉय कर सकती हैं। लेकिन मेरे घर में क्योंकि गेस्ट भी थे, फिर मेरी अपनी भी फैमिली थी, तो मैंने ग्रेवी बनाना बेहतर समझा था। तो इसी तरह से जो है हम अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स यहाँ चिकन हमारा तैयार हो चुका है, इसे मैं एक साइड पे रखूँगी। इसी पैन में ये चिकन रहेगा, किसी दूसरे बर्तन में निकालने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में ऑयल मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल का शामिल किया था, उसमें अब हमने जो मसाला हमारी ग्रेवी जो बनाकर रखी है, वो मैंने शामिल कर दी है। तो ग्रेवी को हमने अच्छा-सा कलर देना है क्योंकि इसमें हर चीज़ शामिल है। मज़ीद किसी चीज़ को शामिल करने की या स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रूरी समझें तो रेड चिली या ब्लैक पेपर आप इसमें शामिल कर सकती हैं। तो मुझे तो ज़रूरी नहीं लगा इसमें, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। अब हमारा मसाला जो है भुन चुका है, इसका कलर थोड़ा-सा आपने चेंज करना है, हल्का-सा पानी का छींटा लगाना है। अब इस पॉइंट पे हमने जो चिकन फ्राई करके रखा है, वो शामिल करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है एक ग्रेवी तैयार हो गई है और एक अच्छा-सा हमारा सालन बन के रेडी हो जाएगा, जिसे हम चाहे तो चावल बना सकते हैं साथ या नान मँगवा लें या चपातियाँ बना लें। हर चीज़ के साथ जो है ये सालन अच्छा लगेगा। इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर करने लगी हूँ। जब मैंने चिकन को कवर किया था तो मैंने एक चूल्हे पे कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था, एक अच्छा-सा अपनी ग्रेवी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। तो ये देखिए हम अपनी जो है चिकन फ्राइड विद ग्रेवी को अच्छा-सा हम कोयले का धुआँ देंगे। कोयले का धुआँ हमने दे दिया है, बहुत ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। हमारे सालन में ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। आप इसे ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये बहुत एक अच्छी-सी बजट फ्रेंडली रेसिपी मैंने बनाई है, जो कि दावत में भी बन सकती है, आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। अगर हम इतना ही सालन बाहर से किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर पे मँगवाएँ, तो सालन भी बहुत कम मिकदार में होगा और जेब पर भी बहुत भारी हो जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि बाहर से कम मँगवाना पड़े, अपने बजट में रहते हुए एक अच्छा खाना बना लेना, जिसमें मेहमान भी खुश हो जाएँ और फैमिली भी खुश हो जाए, तो ये बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये देखिए आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत यम्मी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके साथ मैंने पूरी पराठे बनाए थे और कुछ चावल भी साथ बना लिए थे, बहुत मज़ा आया था, मेहमानों ने बहुत एन्जॉय किया था और बच्चों ने भी। ये देखिए हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी भी बहुत तारीफ़ होगी, आप भी बहुत दाद समेटेंगी, इतना ज़बरदस्त मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसे अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए और व्यूअर्स मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी-सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।